हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एमएससी 11th-12th का एक टॉपिक सक्रियता की अवधारणा एवं सक्रियता गुणांक, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये दोनों अलग अलग टर्म में हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रियता की अवधारणा, दूसरा में करेंगे सक्रियता गुणांक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हमारा सक्रियता की अवधारणा, या क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी। तो ये बोला जा रहा है कि चूंकि किसी भी निकाय या सिस्टम की मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी और रासायनिक क्षमता का मूल्य ज्ञात नहीं होता, इसलिए μ1 नॉट, ये μ1 नॉट है, का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। क्योंकि हमारा म्यू क्या है, हमारा रासायनिक क्षमता है, तो उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। किसी पदार्थ के लिए सभी मुक्त ऊर्जा या रासायनिक क्षमता के संभावित मानों को एक मानक संदर्भित बिंदु पर संदर्भित कर इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। मतलब पहले क्या बोला गया था कि इसका मूल्यांकन संभव नहीं है, बट कुछ बिंदुओं के अनुसार से या कठिनाई से दूर कर सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं इसको, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, माना किसी पदार्थ आई की रासायनिक क्षमता μI और शुद्ध अवस्था में पलायनशीलता FI है, तो वान टॉप अभिक्रिया समतापी समीकरण से। तो हम इसमें से पहले पलायनशीलता, जिसको बोलते हैं हम फ्यूगेसिटी, वो कैलकुलेट कर चुके हैं, और रासायनिक क्षमता वो भी जान रहे हैं म्यू का मान क्या होता है। तो इन दोनों को क्या बोला गया है, वान टॉप समीकरण एक पढ़े हैं। तो वान टॉप समीकरण ये है हमारा। तो इस समीकरण से किस तरीके से शो कर सकते हैं उसको बोला गया है। तो देखते हैं वान टॉप समीकरण हमारा। वान टॉप समीकरण होता है डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस RT लॉन KP, और KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका वान टॉप अभिक्रिया, और ये बोला गया है कि रासायनिक क्षमता और शुद्ध अवस्था में पलायनशीलता। तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, μI इक्वल टू μI नॉट प्लस RT लॉन FI नॉट हो जाएगा। तो इसी के जैसे थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन या इस तरीके से किस तरीके से शो कर सकते हैं उसको शो करना है हमें। ये हुआ। तो अब क्या बोला गया है, ये तो हमारा शुद्ध अवस्था मतलब कि प्योर स्टेट के लिए था, ये वाला इक्वेशन नंबर 1। अब किसी अन्य अवस्था में इस पद्धति की रासायनिक क्षमता μI है, तब ये आपका क्या था, ये वाला इक्वेशन प्योर स्टेट शुद्ध अवस्था के लिए। एक अन्य अवस्था के लिए एक नया समीकरण लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। वो क्या होगा, μI इक्वल टू μI प्लस RT लॉन FI। तो इन दोनों में क्या अंतर है हमारा, देखो, प्योर स्टेट के लिए μI नॉट है और FI नॉट है, और अन्य अवस्था के लिए μI है ओनली, नॉट नहीं है, और FI है ओनली, नॉट नहीं है वहाँ पे। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कैसे कर सकते हैं, एक पदार्थ मीटर की किसी अन्य अवस्था में और शुद्ध अवस्था में रासायनिक क्षमता के बीच का अंतर इस प्रकार दिया जा सकता है। मतलब हमारा क्या है, ये अन्य अवस्था के लिए है और ये शुद्ध अवस्था के लिए है, तो इन दोनों का अंतर लेते हैं हम। तो इक्वेशन 2 - 1 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो देखो, ये μI दोनों एक साइड है तो कोई बात नहीं। अब ये तो हो जाएगा हमारा, कट जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अब ये राइट साइड वाला बचा हमारा दोनों पार्ट। तो क्या करना है, 2 - 1 करना है। तो अन्य अवस्था में μI है तो μI लिख दिए हैं। फिर क्या है, माइनस करना है आपका शुद्ध अवस्था के। शुद्ध अवस्था के लिए क्या है, μI नॉट है, तो यहाँ पे माइनस करके μI नॉट लिख दिए हैं। ये समझ आया। फिर क्या कर दिए हैं, इसको एक साइड कर दिए हैं, और ये जो बचा है हमारा ये ऊपर वाला, उसको राइट साइड कर देंगे। तो देखो, दोनों में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारा, RT लॉन, और RT लॉन क्या है, कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो RT लॉन कॉमन निकाल लिए। अब क्या है कि इसका सेकेंड का फर्स्ट से माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर में हम FI लिखेंगे, माइनस रहेगा FI नॉट, या इसको बटा में नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखेगा, FI माइनस FI नॉट लिखेंगे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या बटे में वाले में भी करके लिख सकते हो। ये हुआ। अब देखो कि इसको अगर ये हमारा लेफ्ट साइड में दोनों हैं, तो ये माइनस में है, μI नॉट है वो, उसको हम राइट साइड में भेज देते हैं। तो ये माइनस था तो इधर जाकर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही हुआ है। देखो, μI इक्वल टू μI नॉट, और ये प्लस में है, तो प्लस में लिखेंगे RT लॉन FI बटा FI नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 3। ये हुआ। अब इक्वेशन नंबर 3 से और क्या कर सकते हैं, यहाँ एक नया शब्द सक्रियता, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी, को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो
एक नया टर्म आ रहा है, जैसे कि फ्यूगेसिटी आया था, तो यहाँ पे आएगा हमारा या एक्टिविटी आएगा, तो ए इक्वल टू एक्टिविटी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई बाई एफ नॉट। ये हुआ। तो ये तो सिंपल ए के टर्म में था, लेकिन हम किसी पदार्थ आई के लिए क्या लिख सकते हैं, ये तो सिंपल नया शब्द था। अब पदार्थ आई के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ए आई हो जाएगा, तो ए आई इक्वल टू एफ आई बाई एफ आई नॉट हो जाएगा। ये हुआ। तो आप इसके जगह मान लो इसको इक्वेशन नंबर 4 रखते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर लिखा जा सकता है, या क्या बोला जा रहा है, अतः किसी पदार्थ की एक अवस्था स्टेट से एक्टिविटी उस पदार्थ की फ्यूगेसिटी या पलायनशीलता उस अवस्था में और पदार्थ की पलायनशीलता शुद्ध अवस्था के में अनुपात के बराबर होती है, बोला गया। इसी को बोल जा रहा है कि ये क्या है, हमारा अन्य अवस्था के लिए है फ्यूगेसिटी, और ये वाला एफ आई नॉट क्या है, आपका शुद्ध अवस्था के लिए फ्यूगेसिटी। तो एक्टिविटी क्या होता है आई पदार्थ के लिए, ये अन्य अवस्था के लिए फ्यूगेसिटी बाई शुद्ध अवस्था के लिए फ्यूगेसिटी का मतलब कि अनुपात होता है, उसी को हम एक्टिविटी आई के लिए बोल सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में इसका मान रख देते हैं सिंपल सा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, समीकरण 3 से तुलना करने पर वही है, तो म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉन ए। क्या की हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल सा वही है इक्वेशन नंबर 4 में, ये इसके जगह पे क्या रख दिए हैं, ये वाला ए आई को रख दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे वही किए हैं। तो म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉन ए, या यहाँ पे ए आई लिख सकते हो आप। ये हुआ, ठीक है, क्योंकि आई क्या है, आई पदार्थ के लिए है, तो लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आई। ठीक, तो माना किसी निकाय की एक मोल पदार्थ उस अवस्था में जिसमें उसकी रासायनिक क्षमता म्यू आई है से ऐसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसमें उसकी रासायनिक क्षमता म्यू 2 है, तब रासायनिक क्षमता में परिवर्तन को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अंतर लेना है या चेंज करना है, तो क्या करते हैं, डेल से शो करते हैं। तो डेल म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1, या क्या बोल सकते हो, म्यू अंतिम माइनस म्यू प्रारंभिक, या म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बोल सकते हैं। तो क्या क्या आ सकता है हमारा, इसको जो ए आई है उसको एक बोला जा रहा है 2 अवस्था के लिए और एक 1 अवस्था के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो म्यू आई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो म्यू नॉड प्लस आर टी लॉन A2 माइनस म्यू नॉड प्लस आर टी लॉन A1, क्योंकि हमारा म्यू 2 माइनस म्यू 1 हुआ है, तो यहाँ पे A2 आएगा और यहाँ पे A1 आएगा, सिंपल सा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो डेल म्यू इक्वल टू आर टी लॉन, देखो ये दोनों में सेम है, तो इसको निकाल देते हैं, और ये तो पूरा कट जाएगा हमारा, देखेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये कटा, और ये दोनों में सेम है, आर टी लॉन और A2 माइनस A1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 बाई A1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आर टी लॉन A2 बाई A1 हो गया, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल जी से भी। ये हुआ, ठीक। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को आदर्श गैस या आइडियल गैस समीकरण से तुलना करने पर, तो आइडियल गैस क्या होता है हमारा, PV इक्वल टू nRT, यही है। तो अब करेंगे हम, क्या करेंगे, A2 ए के जगह पे क्या रख दे हैं, P रख देते हैं, क्योंकि आइडियल गैस से हम तुलना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल जी इक्वल टू डेल म्यू इक्वल टू RT लॉन P2 बाई P1, A2 बाई A1 के जगह पे P2 बाई P1 कर दिए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि हम आइडियल गैस से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा P2 बाई P1 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, हम देखते हैं कि वास्तविक गैसों के लिए सक्रियता या एक्टिविटी दाब का स्थान ले लेती है। ये एक्टिविटी है ना, ये दाब है, तो उसका स्थान ले लेती है, बोला जा रहा है। इस प्रकार एक्टिविटी या सक्रियता पलायनशीलता फ्यूगेसिटी की तरह गैस के दबाव के समकक्ष के रूप में कार्य करती है। मतलब दाब ये है और एक्टिविटी है, एक दोनों के जगह ले सकते हैं, बोला जा रहा है। ये हुआ। अब ये इतना में आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट पूरा कंप्लीट हुआ। अब एक टर्म और आया हमारा ये है हमारा, सबसे पहले क्या देख रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी समझ गए। अब हमें पढ़ना है एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है।
तो एक्टिविटी क्या था वो समझ गए फिलहाल कि एक्टिविटी को हम फ्यूगोसिटी से फ्यूगोसिटी बोलती हूँ, दाब से या प्रेशर से रिप्लेस करेंगे तो हमारा दोनों वही आएगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या बोला जा रहा है, वास्तविक गैसों, रियल गैस के लिए एक्टिविटी या सक्रियता गैस के दबाव के समानुपाती होता है। वही है, ऊपर में वही तो कर रहे हैं ना हम। देखो इसके जगह ये आया है तो A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 के और A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P1 के। तो वही तो बोला जा रहा है, एक्टिविटी कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो देखो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, या बोलते हो समानुपाती बोलते हो, तो ये हो गया। अब ये समानुपाती स्थिरांक को हटाना है, तो ये समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू वाई या गामा बोलते हैं P। तो ये जो वाई या गामा है उसको बोलते हैं सक्रियता गुणांक, या क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहा जाता है। तो हमारा अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछा जाता है तो ये देना है, और अगर पूछा जाता है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट तो ये इतना जो पढ़े हैं हम उसको दे देंगे पेपर में किस तरीके से आएगा करके क्वेश्चन। तो जनरली ये भी पूछता है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, तो यही देना। और एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछता है, या सक्रियता गुणांक पूछता है, तो इतना तक पूरा हमें देना है। आई होप समझ आ गया होगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।